श्री अकाल वड़क्रम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए आ चुका है करंट अफेयर्स का फर्स्ट सीजन। इस सीजन में हम लोग पूरा जो साल का करंट अफेयर्स मंथली रिकैप करेंगे। तो हम लोग बहुत पीछे हो चुका है इस वजह से, जैसे कि जनवरी से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुका है इस साल का। तो अभी हो रहा है जुलाई का महीना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जनवरी टू मार्च, फिर से अप्रैल से 3 महीने करके करंट अफेयर्स हर एक वीक में लेके आएंगे जुलाई तक। जुलाई के बाद से जो करंट अफेयर्स आएगा वो रैपिडली आएगा। ओके, तो दोस्तों आज है ये करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट सीजन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो करंट अफेयर्स पढ़ना सबको जरूरी है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबको पता ही है। करंट अफेयर्स हम लोग अ, खोजते हैं सुबह का जो न्यूज़पेपर होता है वहां से, और हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया से भी करंट अफेयर्स जुगाड़ कर लेता है, ठीक क्या नहीं। और कभी कभी हम लोग जुगाड़ कर लेता है न्यूज़ चैनल से भी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर्स रिलेटेड, 30 नहीं 30+, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड होगा यहाँ से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश इन विच प्लेस। तो यहाँ पे बोला है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे, कहाँ पे है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड ऑप्शन मीरठ, थर्ड ऑप्शन कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन हैदराबाद। तो आप लोगों को बताइए फर्स्ट, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा मीरठ। हाँ जी दोस्तों, ये मीरठ जो है, मीरठ में ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। इस यूनिवर्सिटी में आ, सिर्फ एक गेम नहीं खेला जा सकता है। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बहुत सारा गेम खेला जा सकता है। जैसे कि एडुकेशन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो यहाँ यहाँ पे भी बहुत सारा गेम खेला जा सकता है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, ऐसे भी और बहुत सारा गेम इस यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खेला जा सकता है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कम्युनिटी। यहाँ पे बोल रहा है इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट जो कमिटी है वो फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, देखिए चारों ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, एंड फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। तो दोस्तों बताइए, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग को जान के है वो हैरानी होगा कि जो सेकंड ऑप्शन है वो, सॉरी जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा, हाँ जी आप सही समझ रहे हो, पाकिस्तान। एग्जैक्टली exactly। ये पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है इंडिया का नेबर में जिसमें हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म हुआ है। ये एक टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी है। ये जो पाकिस्तान का जो हिंदू रिचुअल्स का जो लोग रहते हैं वो लोग मिलके ये हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी का फॉर्मेट किया है वहां। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है विच पेमेंट बैंक हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा स्टेटस होता है जो रिजर्व बैंक देता है दूसरा बैंक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंडिया का एक मॉनेटरी बॉडी है। मतलब
इंडिया देश का जो पूरा मॉनेटरी का चीज संभालता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन से ही इंडिया में सब जो अलग अलग बैंक है वो बैंक अपना बिजनेस कर सकता है। अदरवाइज रिजर्व बैंक का परमिशन अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक इंडिया जो यहाँ पे ग्रांटेड किया है कौन सा पेमेंट बैंक को स्केड्यूल बैंक स्टेटस से ग्रांटेड किया है। यहाँ पे ऑप्शन है चारों। ए, यहाँ पे ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक। बी ऑप्शन है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। थ्री पे ऑप्शन है एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड फोर्थ पे ऑप्शन है जियो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। हाँ जी दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई ने स्केड्यूल बैंक के लिए स्टेटस में ग्रांटेड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है 4 नंबर क्वेश्चन, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी आपको पता ही है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले आया था ऑल ओवर वर्ल्ड में वो आया था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे पहले आया था। ओके, एंड ये रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन को, रिजिट। एंड इंडिया को बोला जाता है रिटेन। दोनों ही रिटेन है। ये रिजिट और फ्लेक्सिबल क्या है, मतलब फ्लेक्सिबल तो बोला नहीं जा सकता। रिजिट का मतलब है ये जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज्यादा बार एमेंड नहीं हो जा सकता, ज्यादा बार एमेंड नहीं हो सकता, इसलिए वो रिजिट है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बार एमेंड री एमेंड हो सकता है। ओके, तो ये रिजिट नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन का, हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे चले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लेके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर से फोकस करते हैं। यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे आंसर होगा, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा चिली। ओके, चिली एक ऐसा मतलब देश है साउथ इंडिया में। ओके, चिली में ये जो ड्राफ्टिंग का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ है। क्या ड्राफ्टिंग हुआ है, चिली पे डिक्टेटरशिप था तो डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे तो डिक्टेटरशिप को खत्म करने का ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लागू हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बोला गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द उजाला प्रोग्राम। मतलब कौन सा मिनिस्ट्री उजाला प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको समझ जा रहा है कि उजाला मतलब अंधेरे से आपका जो उजाला बोलता है ना, अंधेरा था अभी उजाला है, मतलब अंधेरा दूर अभी रोशनी आया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर होगा। और भी कुछ यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जैसे कि 36 करोड़ एलईडी लाइट। ओके, ध्यान से सुनिए दोस्तों,
और ये नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, 36 करोड़ एलईडी लाइट्स फॉर अक्रॉस कंट्री, ओके, ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के लिए 36 करोड़ एलईडी लाइट का यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। उजाला प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग यहाँ पे 36 करोड़ एलईडी लाइट इम्प्लीमेंट किया गया है। और किस लिए किया गया है? जो CO2 एमिशन है वो कम करने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 6 यहाँ पे बोला है गुलमार्ग एंड सोनमार्ग, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सोनमार्ग होगा। ओके, गुलमार्ग एंड सोनमार्ग which were declared as a strategic areas are located in which state or UT? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि गुलमार्ग और सोनमार्ग जो जगह है ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी है तो आप लोग मुबारक रखिए, आप सही उत्तर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सेट अ बाइलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $50 बिलियन बिफोर 2030 विथ विच कंट्री? मतलब यहाँ पे बोला है इंडिया के साथ कौन सा देश का बाइलेटरल ट्रेड है, ट्रेड का टारगेट है $50 बिलियन बिफोर 2030, 2030 के पहले $50 बिलियन का ट्रेड टारगेट कौन सा देश के साथ इंडिया का है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो होगा साउथ कोरिया। ओके दोस्तों, तो साउथ कोरिया का इंडिया के साथ 2030 तक $50 बिलियन, 50 बिलियन US डॉलर दोस्तों, $50 बिलियन टारगेट है 2030 तक। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है कि क्वेश्चन समझने के लिए और ऐसे कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं कि हम उस पे ज़्यादा काम करेंगे। आपका जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, और कैसे कैसे क्वेश्चन क्लास लेके आएंगे वो भी आप लोगों को बता देंगे। और एक बात, जैसे कि अभी MCQ का क्लास आ रहा है, ऐसे ही MCQ का सीरीज खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव क्लास आएगा। जैसे वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारा कुछ, जैसे कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड उसके साथ आएगा मतलब हाँ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारा जो डिस्क्रिप्टिव क्लास वो आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट वाइज आएगा, एंशियंट हिस्ट्री का, एंशियंट लेके एकदम मॉडर्न हिस्ट्री तक। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही जो क्लास आएगा वो फॉलो अप कीजिए और नोट कीजिए। आप लोगों के लिए ही ये सब क्लास हम लोग बना के आप लोगों के पास पेश कर रहे हैं। आप लोग प्लीज इसे ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, यही सिर्फ गुजारिश है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 8 नंबर, वो है द न्यू जन शताब्दी एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड बिटवीन अगरतला एंड जिरीबम कनेक्ट त्रिपुरा विथ विच स्टेट? जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है, वो न्यू जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है वो अगरतला और जिरीबम त्रिपुरा के साथ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट के साथ वो कनेक्ट करता है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ओके, मणिपुर जो है, मणिपुर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दे कि इंडिया का जो रेल मिनिस्टर है
वो है अश्विनी वैष्णव, ओके। तो इंडिया का जो रेल मिनिस्टर है वो है अश्विनी वैष्णव, ओके। तो बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही आपका जो एक से और एक क्वेश्चन निकल जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन की मिनिस्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पे रेल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रेल मिनिस्टर का नाम और एक एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, आपका नोट्स अच्छे हो इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है अली खान स्मालोव इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों अली खान स्मालोव जो है कौन सा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा वो होगा कजाकिस्तान, ओके। कजाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अली खान स्माइलोव, ओके। एंड तो पाकिस्तान का जो सॉरी प्रेसिडेंट है उसका नाम है के ए डबल एस वाई एम कसियम, ये डबल एस है दोस्तों, जोमर्ट, जे ओ एम आर ए आर टी टोकाएव, ओके। ये है कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट का नाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 10 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज ज्वाइंट हैंड्स विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। कौन सा स्टेट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ज्वाइन किया है फार्मर्स का जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ओडिशा, ओके। ओडिशा इस प्रोग्राम ज्वाइन किया है फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए फार्मर्स का। और दोस्तों अगर आपको पूछे एग्जाम में कि उड़ीसा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको जानना चाहिए उड़ीसा का प्राइम मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओके। नवीन पटनायक जी है उड़ीसा का प्राइम मिनिस्टर। नवीन पटनायक, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला है विच स्टेट लॉन्च द अपना कंगड़ा ऐप टू बूस्ट सेल हैंडक्राफ्ट। तो यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेट अपना कंगड़ा ऐप लॉन्च किया है हैंड हैंडीक्राफ्ट जो चीज है वो सेल करने के लिए, सेल पे बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, ओके दोस्तों। हिमाचल प्रदेश जो है वो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 यहाँ पे बोला है सऊदी अरेबिया हैज रिस्टोर्ड टाइज विथ विच कंट्री आफ्टर 30 years ऑफ डिस्प्यूट ओवर स्टोलन जेम्स। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया कौन सा देश के साथ
अपना जो डिस्प्यूट था रिलेशनशिप में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो 30 साल के बाद वो रिस्टोर करा, ठीक करा। कौन सा देश के साथ? दोस्तों यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। ओके, थाईलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ सऊदी इसके साथ 30 साल बाद अपना जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व किया, रिस्टोर किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ वहाँ पे है, सिस्टम है, तो ये जो ऑप्शन होगा, आंसर राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ को संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा वैसे वो ओशन का जो मेजर होता है, जैसे कि अगर वो कोरल रीफ को कोई तकलीफ ना आए, ऐसे भी बहुत सारा मेजर वो लोग ऑलरेडी ले चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मिस मिशन सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विथ कंट्री। ओके, तो हार्मिस मिशन कौन सा कंट्री का न्यूज के साथ एसोसिएट करता है, कौन सा कंट्री के साथ एसोसिएट करता है? हार्मिस मिशन कौन सा कंट्री का न्यूज के साथ वो एसोसिएट करता है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए। ओके दोस्तों, हार्मिस मिशन जो है वो यूएस कंट्री के साथ ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा, यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन सा मेल प्लेयर है जो वर्ल्ड गेम एथलीट का अवार्ड ले चुका है इस ईयर में? वो है पीआर श्रीजेश, ऑप्शन सी दोस्तों, पीआर सी श्रीजेश। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which team won its first African Cup of Nation title in 2021-2022? यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेनेगल। सेनेगल जो देश है अफ्रीका का, वो फर्स्ट अफ्रीकन कप ऑफ नेशन टाइटल जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्विटो विच was hit by a massive landslide in the capital city of which country? यहाँ पे क्विटो बोल के एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, वो हुआ है यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा राइट वो है ऑप्शन ए, इक्वाडोर में। ओके, वो इक्वाडोर में जो क्विटो लैंडस्लाइड हुआ है इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 24 कैजुअलिटीज भी हुआ है वहाँ पे, 24 जो जाने हैं वो जा चुका है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, लैंडस्लाइड के लिए। चलिए बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन मंथ? यहाँ पे बोला है विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज किया है फिनटेक ओपन मंथ को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो फिनटेक ओपन मंथ का ऑर्गेनाइज किया है। ओके,
और नीति आयोग का जो पहला नाम था वो था प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशन टिल विच ईयर। सो यहाँ पे बोला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कौन सा ईयर में अप्रूव हुआ है। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, मतलब कौन सा ईयर तक ये अप्रूव रहेगा वो होगा दोस्तों 2026। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। तो बड़ी चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो व्यक्ति था वो चेस गेम के लिए एसोसिएटेड था। ओके, चेस जो है शतरंज, शतरंज के लिए वो एसोसिएटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म इज लोकेटेड इन विच सिटी। यहाँ पे बोला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म जो है वो कौन सा सिटी में लोकेटेड है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म लोकेटेड है, ऑप्शन बी जो है मुंबई, वो होगा राइट आंसर। मुंबई में वो लोकेटेड है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA हैज अप्रूव्ड अ रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट इन विच इंडियन सिटी। तो यहाँ पे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एक अप्रूवल दिया है जो इंडिया का जो रिवर है वो रिवर क्लीन अप प्रोजेक्ट करने के लिए। यहाँ ये जो अप्रूव किया है वो कौन सा सिटी में किया है। यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पुणे। पुणे में दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है अ, हाँ, एक नदी का नाम है मूला और एक नदी का नाम है मुथा। और यहाँ पे और एक नदी है मूला मुथा, मतलब एक मूला और एक मुथा और उसके साथ मूला मुथा, तीन नदियां साफ करने के लिए ये जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो अप्रूव अप्रूव किया है और रिवर क्लीन अप करने के लिए वो प्रोजेक्ट इंडियन सिटी में। तो ये आंसर होगा पुणे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है विच ग्लोबल एसोसिएशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड इट्स ड्राफ्ट डाटा एक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ग्लोबल एसोसिएशन रिसेंटली पब्लिश किया है ड्राफ्ट डाटा एक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन है। यहाँ पे ए है G20, बी में है यूरोपियन यूनियन, सी में है सार्क, डी में है ASEAN। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वो डाटा एक्ट निकाला है, सॉरी डाटा एक्ट वो पब्लिश किया है रिसेंटली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम
was launched, सॉरी यहाँ पे इन होगा, इन होगा, हो गया, हो गया, इन विच, इन विच ईयर, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो था वो कौन से ईयर में लॉन्च किया है, वो होगा 2000, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, 2019 को लॉन्च किया है वो, ऑप्शन सी। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दे कि यहाँ पे जो स्कीम था वो 6,000 रुपीज का ईयरली स्कीम था, ये पर किसान को मिलता था। तो यहाँ पे 6,000 रुपीज है जो वो 3 EMI में इंस्टॉलमेंट में देता था, ओके, 2,000 ईच, मतलब साल में 3 बार 2,000 करके वो फार्मर्स को मिलता है, ओके, सॉरी 2,000 करके, ऐसे ही 2,000 करके 3 बार मिलता है फार्मर्स को। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला है हु चेयर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन द सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटी है वो, कैबिनेट कमिटी है वो सिक्योरिटी का चेयर्स कौन करता है। यहाँ पे जो आंसर होगा राइट वो होगा प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से दिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो भी कभी कभी करंट अफेयर्स में चला आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो है प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोला है विच कंट्री लॉन्च द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, जीओएसटी, जीओएसटी सैटेलाइट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर राइट होगा, यहाँ पे बोला है कि जो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है वो कौन सा देश ने लॉन्च किया है। यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यूएसए, ऑप्शन सी, यूएसए ये लॉन्च किया है। जो इसका जो नाम था वो था ULA, मतलब यूनाइटेड लॉन्च लॉन्च्ड अलायंस, ओके, अलायंस। और जो रॉकेट से ये गया था वो है एटलस 5, एटलस 5, ओके दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम सेट्स इन द इन हाउस सॉफ्टवेयर ऑफ विच मिनिस्ट्री, ओके। तो एखाने स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो ट्रैकिंग अगर यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ लेना चाहिए कि ये रेलवे का कुछ चीज के लिए वो बोल रहा है, तो ये जो है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन ए, ओके। तो ये जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट स्टोन बुद्धा स्टैचू, ओके। यहाँ पे बोला है कौन सा कंट्री में वर्ल्ड का बुद्धा का जो स्टैचू है वो स्टोन का लार्जेस्ट है, स्टोन का बुद्धा का लार्जेस्ट स्टैचू कौन सा देश में है, वो है चाइना, ऑप्शन बी। चाइना का जो बुद्धा स्टैचू है उसका नाम है लीसेन जायंट बुद्धा स्टैचू, लीसेन, एस
लिसान, लिसान जाइंट। ओके, इसका जो हाइट है वो है 233 फीट। बहुत बड़ा है दोस्तों, 233 फीट। ओके, और ये जो है वो माउंट इमेई की तरफ फेस किया है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, माउंट इमेई। ओके, और अगर आपको पूछे कि इंडिया में सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू कहाँ पे है, मतलब हाँ कहाँ पे है, वो हुआ है दोस्तों बोध गया में। ओके, ये बुद्धा का जो स्टोन स्टैचू है वो स्टैंडिंग स्टैचू है। यहाँ पे बुद्धा का इंडिया में जो है वो रिक्लाइनिंग स्टैचू है, मतलब ओखाने वहाँ पे वहाँ पे वो जो बुद्धा है वो रिक्लाइनिंग पोजीशन में है, मतलब लेटा हुआ है। तो उसका जो हाइट है वो है 100 फीट बोध गया में। ओके, 100 फीट। और ये 30 फीट हाई का ग्लास के ऊपर बना है। ओके, जो और ये जो बनाया है इंडिया में, वो बना है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुद्धा वेलफेयर वेलफेयर मिशन। लिख लीजिए दोस्तों, मिशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज द ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर ऑफ फॉर्मूला वन। ओके, यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला वन 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार ही होगा। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला वन के साथ इंडिया का कौन सा टेलीकॉम कंपनी जो है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट करेगा कनेक्टिविटी प्रोवाइडर के लिए? तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे फॉर्मूला वन जो इवेंट होता है उसके साथ टाई अप किया है ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइडिंग के लिए F1 में। और दोस्तों यहाँ पे फॉर टाटा कम्युनिकेशन एंड फॉर्मूला वन यहाँ पे अनाउंस किया है मल्टी ईयर कोलाबोरेशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मूला वन और टाटा कम्युनिकेशन मिलके 500 मिलियन फैंस को वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, सर्विस देगा अपना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हमारा जो करंट अफेयर्स का अगला और आखिरी सवाल है, 30 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है केओलाडियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा, बताइए क्या होगा? वो होगा दोस्तों राजस्थान। जो ऑप्शन हो ए है वो राजस्थान का जो भरतपुर है, भरतपुर, राजस्थान का जो भरतपुर है वहां पे
केवलादेव नेशनल पार्क है। और यहाँ पे अफ्रीका का बोमा कैप्चरिंग टेक्निक का प्रैक्टिस किया जाता है। अफ्रीका बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, ओके। बोमा कैप्चरिंग टेक्निक का यूज किया जाता है केवलादेव नेशनल पार्क में, ओके। तो इसमें हम खत्म करते हैं आप हमारा 30 सवाल। तो आज के लिए करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो ऐसे ही और भी वीडियो आएगा, इसके बाद रीजनिंग का आएगा और केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा। उसके बाद और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका भी वीडियो आएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो एमसीक्यू पैटर्न का क्लास आ रहा है वो सीरीज खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव क्लास आएगा। और अब आप लोगों का जो प्रॉब्लम है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोगों को कि हम उसमें काम करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।